अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.5 को। और एक्सरसाइज नंबर 10.5 को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रूट टेस्ट को और रेशियो टेस्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रूट टेस्ट और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप कंप्लीट क्वेश्चंस करवाया करें, कंप्लीट क्वेश्चन करवाएं। तो उनके लिए ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया जाए और इस बारे में हमारी कोशिश जारी है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं रूट टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट टेस्ट क्या होता है। तो रूट टेस्ट में जी स्टूडेंट्स, मिशन दैट्स मिशन an be the series with positive terms and suppose that limit n approaches to infinity an plus 1 divides an is equal to p, then the series converge if p less than or less than 1 and diverge if p greater than 1। और टेस्ट उस वक्त फेल हो जाएगा या इनकंक्लूसिव हो जाएगा अगर p हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें ये सबसे पहले ये लिमिट मालूम करना पड़ेगा। अब इस लिमिट में देखें आपके पास क्या क्या है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइड्स an। तो हमारे पास an तो मौजूद होगा, उस an की मदद से हम क्या करेंगे, an प्लस 1 को फाइंड आउट करेंगे। और आपको मालूम है कि an से हम an प्लस 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपली हम रिप्लेस कर देंगे n को n प्लस 1 से एंड देन हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। जब हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो अगर हमारे पास कोई नंबर p आ जाता है, इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई बात हो रही है कोई फाइनाइट नंबर अगर आपके पास p आ जाता है और अगर वो p लेस देन 1 होगा तो हम वहां से कहेंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है। और अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो हम कहेंगे कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है। और ये टेस्ट उस वक्त फेल हो जाता है, उस वक्त इनकंक्लूसिव हो जाता है अगर हमारे पास p क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, an प्लस 1 की फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइड्स an। और हम देखेंगे कि अगर वो इंफिनिटी नहीं आता, इंफिनिटी के अलावा अगर कोई फाइनाइट नंबर आता है तो अगर वो फाइनाइट नंबर लेस देन 1 होगा तो हम कहेंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है। और अगर वो फाइनाइट नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो हम ये कहेंगे कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है। और अगर वो इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो सीरीज क्या है, वो टेस्ट क्या है, फेल हो चुका है, इनकंक्लूसिव है। उसकी जगह हमें वहां पे कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि रेशियो टेस्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी, समेशन n is equal to 1 to infinity 2n divides n फैक्टोरियल। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे रेशियो टेस्ट की जो डिमांड है, हम यहाँ पे an और an प्लस 1 को फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास an आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n डिवाइड्स n फैक्टोरियल। एंड इसी तरह अगर मैं यहाँ पे an प्लस 1 फाइंड करूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, n की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा n प्लस 1 को। एंड इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, n प्लस 1 n फैक्टोरियल। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइड्स an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहाँ पे देखें an प्लस 1 ये वाली टर्म है आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2n प्लस 1 डिवाइड्स n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो बजाय इसे डिवाइड करने के, नीचे डिवाइड करने का, मैं सामने इसे डिवाइड लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n डिवाइड्स n फैक्टोरियल। नाउ आगे जस्ट इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, जिस तरह से हम प्रीवियसली लिमिट्स को फाइंड आउट करते हुए आए हैं उसी तरह बस इसको लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, जिसे जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड्स 2n। एंड मजीद जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2n डॉट 2 लिख सकते हैं। और ये आपके पास लिखा हुआ है n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल।
एंड सिमिलरली ये आपके पास क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल और ये क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। और ये 2n और 2n आपस में कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पीछे बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 upon n plus 1. Now by putting limit you will get 2 divides infinity and you know that कि जब डिनोमिनेटर में हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है जी 0 आता है। तो हमारे पास देखें जी इन्फिनिटी तो नहीं आया, इन्फिनिटी आता तो हम क्या कह देते वो डाइवर्ज कर रहा है, तो हमारे पास एक p आ चुका है, तो p हमारे पास है लेस देन 1। तो केस नंबर 1 आपने देखा है कि जिसमें p लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है, द सीरीज कन्वर्जेस। यहां आप लिख सकते हैं सिंस p लेस देन 1 सो द सीरीज कन्वर्जेस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। मजीद जिसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है समेशन n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to power n plus 2 divides 3n। तो इसका आपने क्या करना है जी, डिटरमाइन करना है रेशियो टेस्ट से कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो सबसे पहले देखें जी, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पे an और an प्लस 1 को फाइंड आउट करेंगे। तो an आपके पास आ रहा है n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3n और an प्लस 1 वो आपके पास क्या आएगा, सिंपली हम क्या करेंगे n की जगह पे रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 को। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो n प्लस 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास n प्लस 3 एंड इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1। नाउ अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी तरफ मूव करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 divides an is equal to limit n approaches to infinity an plus 1 divides an है तो आपके पास क्या आ जाएगा n plus 3 and 3 into n plus 1 divided by आपके पास आ गया n plus 2 and 3n। आगे जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है इसकी लिमिट की, तो ये आपके पास आ जाएगा n plus 3 and 3n dot 3 डिवाइडेड बाय है तो इसे आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3n डिवाइड्स n प्लस 2। नाउ ये 3n और ये 3n आपस में कैंसिल हो जाएगा। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 3 n प्लस 2। तो अब मजीद इसे देखें, इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं और आपके पास आ जाता है 1 प्लस 3 अपॉन n। सिमिलरली नीचे भी आप क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n। सो यू विल गेट 3n और n आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी इसकी काफ़ी प्रैक्टिस है, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा विच इज़ लेस देन 1। तो सिंस p less than 1 so the given series converges। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, जैसा आपको इन कंडीशंस का पता होना चाहिए कि लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करनी है और कन्वर्जेंस का कौन सा केस है और डाइवर्जेंस का कौन सा केस है, और अगर इक्वल टू 1 आ जाएगा फिर तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट तो फेल हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें ये स्टूडेंट्स हमें वो कह रहा है कि समेशन n is equal to 1 to infinity n minus 1 factorial divides n plus 1 raised to power 2। जी स्टूडेंट्स, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, an फाइंड आउट करेंगे। an हमारे पास आ जाएगा n minus 1 factorial and n plus 1 होल स्क्वायर। नाउ an प्लस 1 आपके पास क्या आने वाला है जी, ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1। जब आप करेंगे तो माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज n फैक्टोरियल एंड n प्लस 2 होल स्क्वायर।
नाउ limit n approaches to infinity a n plus 1 divides a n is equal to limit n approaches to infinity n factorial and n plus 2 whole square multiply divide n minus 1 n plus 1 square। आगे सिंपली लिमिट को एवेल्युएट करेंगे तो उसका एवेल्युएट करने का तरीका आपको मालूम है, आप इसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल और ये आपके पास क्या आ जाएगा n प्लस टू होल स्क्वायर। इसे आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे जब, तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड्स n माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर बच जाएगा n इंटू एन प्लस वन स्क्वायर डिवाइड्स n प्लस टू होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप चाहें तो इस पे LH रूल लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो आप इस पे LH रूल भी लगा सकते हैं, या चाहें तो आप इसको कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे थोड़ा सिंपलीफाई करके उसके बाद LH रूल भी आप इस पे फाइंड लगा सकते हैं। बट आप इसको कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप इसमें n स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन होल स्क्वायर, और ये आपके पास जब यहाँ पे n स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस टू अपॉन एन होल स्क्वायर। नाउ ये n स्क्वायर और n स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीछे बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होल स्क्वायर डिवाइड्स वन प्लस टू एन, टू डिवाइड्स एन होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, लिमिट जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है जी, इन्फिनिटी आने वाला है। तो यू नोट दैट कि जब आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा तो सीरीज सिंस p is infinite, so the given series diverges। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जी वो हमें कह रहा है कि दिया हुआ है हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 1 टू, क्वेश्चन नंबर 4 समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी टू n प्लस 1 n इंटू 3 n रेज टू पावर माइनस 1। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसमें an को फाइंड आउट करेंगे। an आपके पास आने वाला है 2 इंटू एन प्लस 1 और डिवाइड्स 3 इंटू एन माइनस 1, और n प्लस 1 आपके पास आने वाला है जी 2 इंटू एन प्लस 2 एंड n प्लस 1 एंड 3n। देखें ना, जब आप यहाँ पे n की जगह पे रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 तो वो क्या बन जाएगा आपके पास n प्लस 2 बन जाएगा। जब यहाँ आप n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो ये क्या रहेगा आपके पास n प्लस 1 ही रहेगा, और जब आप यहाँ पे n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 आपके पास आया जी 2 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय जी। मजीद स्टूडेंट्स, हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे सिंपली लिमिट को फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर n प्लस 1
डॉट टू, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जी ब्रेक करके। एंड सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा n+1 3 रेज़ टू पावर n। इसे जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू 3 रेज़ टू पावर n डॉट 3 रेज़ टू पावर -1। जब आप इसे ब्रेक करेंगे, मैंने इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से हम कर चुके हैं, तो अब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये 2 रेज़ टू पावर n+1 और n+1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 3 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर ये कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा वो ये बचेगा 2 डॉट n डॉट 3 रेज़ टू पावर -1 एंड n+1। तो मज़ीद जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 डॉट n डॉट 3 रेज़ टू पावर -1। यहाँ से आप n कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 अपॉन n। अब यहाँ पे आपके पास n और n कैंसिल हो जाएगा और 3 को आप नीचे लेके जा सकते हैं, तो जी आपके पास फाइनली कुछ इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएगी 2/3 1 + 1 अपॉन n। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/3। तो 2/3 आपके पास क्या आ जाएगा जी <1। सो <1 के लिए हमारे पास सीरीज क्या करती है जी, कन्वर्ज करती है। सो द गिवन सीरीज कन्वर्जेस। जी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर 4 डिवाइड्स -4 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ से आपके पास an आ जाएगा, an इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 4 डिवाइड्स 4 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे आप ये -1 रेज़ टू पावर n को कंसिडर नहीं करते होते। ये आपके पास आ जाएगा n+1 होल रेज़ टू पावर 4 डिवाइड्स 4n+1। अब स्टूडेंट्स लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 डिवाइड्स an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये आपके पास आ जाएगा n+1 होल रेज़ टू पावर 4 एंड 4n+1 डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर 4 एंड 4 रेज़ टू पावर n। यहाँ से आप क्या करें जी, आप ये आपके पास n4 इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 अपॉन n होल रेज़ टू पावर 4 एंड इसे आप ब्रेक करके लिख दें 4n डॉट 4 डिवाइड है, तो जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4n डिवाइड्स n रेज़ टू पावर 4 आपके पास आ जाएगा। तो मज़ीद जब आप इसे सॉल्व करेंगे n रेज़ टू पावर 4 n रेज़ टू पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन n होल रेज़ टू पावर 4 डिवाइड्स 4। जी तो स्टूडेंट्स जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर बचने वाला 1 रेज़ टू पावर 4 विच इज़ 1/4 एंड दिस इज <1। तो ये आपके पास क्या करेगा जी, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस एज p <1। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच इज समीशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी 3 रेज़ टू पावर n+2 डिवाइड्स log ऑफ n। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसमें an को फाइंड आउट करेंगे। an को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आ जाएगा जी 3n+2 एंड log ऑफ n, और an+1 आपके पास आ जाएगा 3n+2 डॉट 3 मैं इसे लिख रहा हूँ क्योंकि n+3 आपके पास आएगा, चले n+3 कर लेते हैं, बाद में इसे ब्रेक कर लेंगे, और log ऑफ n+1।
सो अब हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड्स an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n प्लस 3 divided by 3n plus 2 divides log of n। मोर अगर अब इसको हम लिमिट लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर n प्लस 2 डॉट 3 इसे आप लिख सकते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ n प्लस 1 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ n, और ये आपके पास आ जाएगा 3n प्लस 2, और 3n प्लस 2 3n प्लस 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 log ऑफ n एंड log ऑफ n प्लस 1। जी तो स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं कि 3 तो कांस्टेंट है, ऐसे आप बाहर ले लेंगे, और इस तरह की जो लिमिट होगी उससे सॉल्व करने के लिए हम LH रूल का सहारा लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/n, और ये आपके पास आ जाएगा 1/n प्लस 1। यहाँ आप लिख लें यूजिंग LH रूल ताकि याद रहे। जी तो मजीद ही आपके पास आ जाएगा जी 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। नाउ अब इसको सॉल्व करना इजी है। ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू लिमिट n प्लस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले में से आपने n कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/n, एंड नीचे आपके पास क्या है जी n है, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 1 आपके पास आ गया। सो द सीरीज डाइवर्जेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसका खुद से सॉल्व आउट कर लेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूट टेस्ट की, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 16 उन्हें सॉल्व आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।